नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो अपन के फतेहबेज की 29 क्लास है, 28 क्लास हो चुकी है और पिछली क्लास में अपन ने दुर्ग के कुछ दुर्गों के बारे में पढ़ा था और आज भी ये चैप्टर चलने वाला दुर्ग का है, वो पार्ट 2। दुर्ग का पार्ट 2। दुर्ग अपन के राजस्थान में कुंभा जी ने बहुत बनाए हैं, इसलिए धीमे धीमे ये पढ़ने तो अपन को पढ़ेंगे, टाइम लगेगा पर 1-2 दिन में मतलब 3 क्लासों में पार कर देंगे। ठीक है, तो आज भी जो कल 3-4 दुर्गों के बारे में अपने विस्तार से चर्चा की थी और आज है वो बाकी दुर्गों के बारे में करते हैं चर्चा। ठीक है, तो पहला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। पहला दुर्ग है आपने कुंभलगढ़ दुर्ग। हाँ, निर्माता कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? निर्माता है मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति। कौन है? सबसे पहले अशोक के जो पुत्र है संप्रति, इन्होंने बनाया था और इनके जो खंडर है उन पर इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किन पर? जो पहले कुंभलगढ़ दुर्ग के जो अवशेष थे उन्हीं अवशेष पर महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो निर्माण माने तो अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया और पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के उपनाम देख लो। उपनाम क्या है? मेवाड़ की शरण स्थली। अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ की शरण स्थली किस दुर्ग को कहते हैं तो वो है आपने कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है आपने राजसमंद जिला। क्या जिला में है? राजसमंद जिला के मायने। ठीक है। हाँ, फिर देखो इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मत्स्येंद्र दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मत्स्येंद्र दुर्ग भी कहा जाता है और कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। हो गया मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मत्स्येंद्र दुर्ग, कुंभलमेर। ठीक है। शिल्पी कौन था? शिल्पकार था अपने मंडन। शिल्पकार कौन था? मंडन। ठीक, इनके बारे में बहुत बार चर्चा होगी। शिल्पी के बारे में, जो मंडन है शिल्पी, कुंभा का शिल्पी मंडन, इनके बारे में बहुत चर्चा होगी। हाँ, भारत की महान दीवार के नाम से प्रसिद्ध कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। ये सवाल आया हुआ है। ये जो देखो, जो रंग में रंगे हुए अपने वर्ड जो दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड ही है, नहीं इंपॉर्टेंट ही सारी चीजें। ये एक बार पूछा है सवाल, एक बार पूछ रखा है कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी थी, तो आपने कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है आपने 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर चौड़ी। 7 मीटर चौड़ी। एक साथ 7-8 घुड़सवार भी घुस सकते। ठीक है, एक साथ 7-8 घुड़सवार, हालांकि 4-5 ही जाएंगे लेकिन 7-8 भी जा सकते। ठीक। हाँ, भारत की महान दीवार के नाम से कौन सी दीवार प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ की दीवार। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, चौड़ाई है 7 मीटर। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, ये बार बार आता ही है अपना इतिहास में। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन दुर्ग से की है। किस दुर्ग से? एस्ट्रुकन दुर्ग। अगर सवाल यहाँ ऐसे बनते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन दुर्ग से की, तो वो है आपने कुंभलगढ़ वालो दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ वालो दुर्ग। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि कुंभा इस दुर्ग में बैठकर अपने जो साम्राज्य है वहां की व्यवस्था देखता था। किस दुर्ग में? कटारगढ़ दुर्ग में। तो हो गया कटारगढ़ दुर्ग। तो अगर सवाल आ जाए कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो है आपने कटारगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, आगे देखो, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में, कहां पर? बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक, कुंभलगढ़ में हुआ। बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब देखो एक कथन आया, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। सिर की
पगड़ी गिर जाती। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऐसे झांके ना तो जो माथा में पगड़ी बांधी हुई है वो गिर जाती। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। ठीक, ये थी आपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मोटी मोटी बातें। ठीक, हम बढ़ा आगे मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है गटे सबसे पहले बात है, ये कहां पर है? तो है अपने जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। ठीक, हम जोधपुर ग्रामीण और शहर वाला लफड़ा ही मिट गया, तो आपने जोधपुर जिला के में। हाँ, निर्माण कद करियो? निर्माण कौन करियो? किसने किया? राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी में। कब? 13 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, नींव किसने रखी? अगर पूछे नींव, तो नींव रखी आपने करणी माता। किसने? करणी माता। इनका नाम था रिद्धिबाई। ठीक है, नाम क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक, हाँ, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ? ये पहाड़ी है चिड़ियानटुक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चिड़ियानटुक पहाड़ी। यहां पर चिड़ियानाथ जी जो थे वो तपस्या कर रहे थे। यहां पर चिड़ियानाथ जी तपस्या करते थे, इसी के नाम पर ये चिड़ियानटुक पहाड़ी का नाम। ठीक है, अब चिड़ियानाथ जी के अपने पालाशनी में है। यहां से झोली उठाकर निकल पड़ी। ठीक, आकृति कैसी है? मयूर के आकार की, इसीलिए इन दुर्ग ने मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़। मयूर वह ना मोरियो, मोर, मोर के आकार का है, इसलिए इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, उपनाम के गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, काग कोवेक जैसा। ठीक है, कोवेक जैसा मुख भी है। मयूर ध्वजगढ़ और जोधाना किला। जोधाना किला तो है ही है, जोधपुर में है। जोधपुर को जोधाना कहते हैं ना? हाँ, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी भी कहते हैं। इसमें तोपे कौन कौन सी है? जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है तोपे कौन कौन सी है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तोपे हैं आपने शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गजक। गजक एक मिठाई भी है। गजक है मिठाई भी है। तो ऐसा सवाल आ जाए मिठाई में जावे दिमाग। ठीक है, तो एन ध्यान रख गया आपने। गजक के साथ कोई दूसरी चीज आ जाए ना, कड़क बिजली और नुसरत, तो ध्यान रख लो ए जोधपुर है मेहरानगढ़ किला तोपा है। ठीक, अगर गजक ही सीधो नाम आ जाए, मिठाई आ जाए, तो मिठाई भी है। हाँ, फिर नुसरत, ये जो क्या है सारी, ये है आपने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में दुर्ग की प्रमुख तोपें। ठीक है, कौन कौन सी? शंभुबाण, गजनी खां, किलकिला, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गजक, नुसरत। होगी? बढ़े आगे। आगे देखो, रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया। एड़ो दुर्ग बनियोड़ा है कि रुडयार्ड किपलिंग ने देखते ही कहा कि इस दुर्ग का निर्माण मानव ने नहीं, देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया है। मानव द्वारा निर्मित ये दुर्ग नहीं है। ठीक, हाँ, इस दुर्ग में भूरे खां की मजार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इसी अपन की क्लास में जो कुछ दुर्ग में जो मजारे हैं उनके बारे में फैक्ट दे रखा है, दरगाह कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक, तो भूरे खां की मजार किस दुर्ग में है? तो वो है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। फिर है फूलमहल, फतेहमहल, कीरत सिंह व धन्ना बिया की छतरी। ये जो धन्ना बिया की छतरी है इसे मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। कैसी छतरी? मामा भांजा, मामा भांजा की छतरी। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल आते हैं, ये सवाल आते हैं। कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां है? तो आपने मेहरानगढ़ दुर्ग। धन्ना बिया या फिर मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में। इन अलावा एक आपने और तगड़ो सो महल है, वो है चौखेलाव में। चौखेलाव, ये सवाल भी आता है।
हालांकि मेल वाला टॉपिक है, आपने भी पढ़ा है चीजा। और आगे देखो, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी, जिसे श्रृंगार चौकी भी कहीं नाम मिलता है, इस प्रकार श्रृंगार चौकी। तो कंफ्यूज मत हुई, जो एक ही बात, ठीक है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी पर होता था। यह सवाल भी आएगा, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहां होता था? श्रृंगार चौकी पर। और उसी श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया तखत सिंह ने। किस शासक ने करवाया था? तखत सिंह ने, ठीक, तखत सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में मानसिंह का पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय स्थित है। किसका? पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किनका? मानसिंह का है। मानसिंह शासक हुआ था ना जोधपुर का, जानते हो? हाँ हाँ, वही जो नाथ संप्रदाय। हाँ, आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा है। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा है ना, जसवंत थड़ा। हाँ, जसवंत थड़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। और इसे आपने कहीं क्या करे? राजस्थान का ताजमहल भी कहा है, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान को ताजमहल भी कहा करे। तो वही जसवंत थड़ो है, ठीक है कटे जोधपुर जो मेहरानगढ़ है उनकी तलहटी में स्थित है, ठीक। हाँ, इसी दुर्ग में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। किनका? चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था और मूर्ति नागाना से लेके आए थे। मूर्ति कहां से? नागाना से लेकर आए थे। और इसमें इस दुर्ग में 30 सितंबर 2008 को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्र शुरू होते, अश्विन जो शारदीय नवरात्र है ना, वो शुरू होते ही पहले ही दिन एक हादसा हो गया था चामुंडा माता मंदिर में, भगदड़ के कारण चर्चा में रहा था। यहां पर भगदड़ मच गई थी, जिससे काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। और इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाई थी, जांच कमेटी। और उसके किसके नेतृत्व में? जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में। किसके? जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में जांच कमेटी बिठाई थी, ठीक है, जांच आयोग। जांच आयोग किसके नेतृत्व में? जसराज चोपड़ा। इसमें हालांकि एक बार और हुआ था, बिजली गिरने से भी हादसा हुआ था इसी मंदिर में, आपने किसमें? ये चामुंडा माता मंदिर में, ठीक है। बढ़े आगे, ये है आपने जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग देख लिया, घूम गए। हाँ, बढ़ो आगे और आगे। हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में जलापूर्ति हेतु इतना घूम गया मेहरानगढ़ दुर्ग में, अब पानी की आवश्यकता पड़ी। अब क्या है? घूमिया तो पानी, प्यास भी लागी है? तो अब जलापूर्ति है तो तालाब बनाया। तालाब कौन सा है? रानीसर तालाब और पदमसर तालाब। कौन कौन से दो तालाब थे? रानीसर और पदमसर तालाब, ठीक है, जोधपुर दुर्ग। ऐसे आपने जोधपुर की जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इन्हें बारे में मोटी मोटी बात, ठीक। हमें बढ़ा जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। हम जैसलमेर दुर्ग है कटे जैसलमेर में है कटे जैसलमेर किन जगह है? जैसलमेर में ही है, ठीक है। बढ़ो आगे। निर्माण किसने करवाया? महारावल जैसल ने। कब? 12 जुलाई 1155 में निर्माण शुरू करवाया था। 12 जुलाई 1155 को महारावल जैसल ने इस जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण शुरू करवाया था। निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो वो है शालिवाहन द्वितीय ने। शालिवाहन द्वितीय नाम का जो शासक था, उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। अब एक कौन सी पहाड़ी है? पहाड़ी है तो वो त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी, ठीक। इसके अलावा इसे कहते हैं गोरहरोगढ़ पहाड़ी। कौन सी? गोरहरो पहाड़ी। इसके अलावा कौन सी पहाड़ी मान रहे? गोरहरो पहाड़ी, गोरहरो पहाड़ी, इसी का नाम। हाँ, आकार किस प्रकार का है? अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान, शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए, ऐसा एक और जिला था अभी बनाया था अनूपगढ़, उसको तो रद्दी कर दिया, उसको रद्दी
कर दिया। अंग्रेज लेते हुए सिंह के समान जिला भी था, लेकिन अब इसका आकार है अपने जैसलमेर दुर्ग। उपनाम देखो गोरहरोगढ़, बताया गोरहरो जो पहाड़ी है उस पर ये दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गोरहरोगढ़ भी है। इसके अलावा सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग प्रचलित नाम सोनारगढ़ ही है। स्वर्णगिरी बहुत तगड़ा दिखता है, कलर ऐसा है जैसे सोने जैसा दिखता है, इसलिए स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। त्रिकुटगढ़ भी है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ, त्रिकुट पहाड़ी ही नाम त्रिकुटगढ़ की। और फिर है उत्तर बड़किवाड़, कौन सा? उत्तर बड़किवाड़, ये है इनके उपनाम। ये राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, यानी इसमें राजा महाराजाओं का जो परिवार है उनके साथ साथ आम जनता के भी वहां पर मकान है। ठीक है, तो इसमें आपने पहला कल पढ़ा था चित्तौड़ वाला। प्रथम सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा था? चित्तौड़ वाला किला, चित्तौड़ वाला दुर्ग था ना। हाँ, और दूसरा आपने दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जैसलमेर वाला दुर्ग। हाँ, ये दुर्ग 2.5 साके, कितना? 2.5 साके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। 2.5 साके व 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। 99 बुर्जों व 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज साइड में बनी होती वही। प्रथम साका, साका देख लो साके के बारे में। प्रथम साका किसके समय हुआ? मूलराज प्रथम के समय। आपने ये तो ध्यान रखो, प्रथम साका मूलराज प्रथम के समय, और इसके समय 1131 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये खिलजी तो आक्रमण करता था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। ठीक है, हाँ, और मूलराज ने केसरिया और उनकी रानी थी जिनका नाम क्या था? रानी कुंवर रतन सिंह। हाँ, कौन थी? कुंवर रतन सिंह। उनके नेतृत्व में जौहर किया था। तो केसरिया प्लस जौहर बराबर साका, केसरिया भी हो जौहर भी हो तो हो गया साका पूरा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, दूसरा साका किसके समय हुआ? रावल दूदा के समय। किसके समय हुआ था दूसरा साका? रावल दूदा के समय। और इस समय आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया था फिरोज शाह। किसने किया था? फिरोज शाह। बस, दूसरा साका किसके समय? रावल दूदा के समय। और सबसे ज्यादा अब सवाल पूछा जाने वाला अर्ध साका किसके समय हुआ? यह सवाल पूछते हैं, इंपॉर्टेंट लगा। अर्ध साका किसके समय हुआ? 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। 2 तो साका हो गया, अब 2.5 साका यानी आधा साका कौन सा है? वो हुआ राव लूणकरण के समय। किनके समय हुआ था? राव लूणकरण के समय, जब कंधार के अमीर अली ने आक्रमण कर दिया था। किसने? अमीर अली ने आक्रमण कर दिया था। इसमें क्या हो गया था? आधा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें केसरिया तो हो गया पर जौहर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जौहर, महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। हो गया। हाँ, जैसलमेर का दौरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट। क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। जैसलमेर का दौरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। हाँ, इस दुर्ग में जेसलू नामक कुआं बना हुआ है जिसका निर्माण श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से माना जाता है। कौन सा कुआं है? जेसलू नामक कुआं बना हुआ है जिसका निर्माण किससे माना है? कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन से याद आया, आपने एक बैच चाल रही हो सुदर्शन बैच। कौन सो? सुदर्शन बैच। तो आपने नयो टॉपिक एक पर्यावरण में जोड़ा है। पर्यावरण में एक नया टॉपिक ऐड हुआ अभी हाल ही में, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। कौन सा टॉपिक था? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, है ना नया टॉपिक? सामान्य ज्ञान। तो आप ये जो टॉपिक है ये सुदर्शन बेस से कर सकते हो। वहां पे अभी जो 41 जिले हैं और 7 संभाग है उसके अकॉर्डिंग अभी 4-5 क्लासें आई है, तो आप ये टॉपिक वहां से सीधे सीधे कर लीजिए।
ताकि अपना यहाँ समय बच सके। ठीक है, कौन सा? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें यही आता है। ठीक है, सुदर्शन बैच है नाम आपने, जिसकी क्लास दोपहर 12 बजे आती है, देख लेना। ठीक, हाँ। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए, पहुंचाने नहीं, पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यानी ये रेत में ऐसा बना हुआ दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए कैसी? पत्थर की टांग। इंसान की, अगर इंसान जाएगा तो वहां पर क्या है? रेत में पग या पगों में जलन होते, जलते हैं ना। वहां बहुत गर्मी पड़ती है जैसलमेर साइड में, इसलिए कह रहा है वहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर ही चाहिए, ऐसे तो अपन नहीं पहुंच सकते। ठीक, ये किसका कथन था? अबुल फजल साहब। इस दुर्ग से प्राचीनतम हस्तलिखित जैन ग्रंथों के भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार मिले हैं, जिनके लेखक कौन थे? जिनभद्र सूरी थे। कौन सा? ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, पांडुलिपि, हस्तलिखित होती ना, पांडुलिपि कहते हैं, वो मिली है, जिसके लेखक कौन थे? जिनभद्र सूरी। ठीक, बड़े आगे। हाँ, आगे ये था आपने जैसलमेर दुर्ग के बारे में मोटी मोटी बातें। अब बड़ा आप गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? डोड परमार राजपूतों द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? डोड परमार राजपूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किस पहाड़ी पर बना हुआ? मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? मुकुंदरा की पहाड़ी। हाँ, उपनाम क्या है? गरगराटपुर। बहुत गरगराट, शेर की गरगराट है। गरगराटपुर, डोडगढ़, दुल्लरगढ़, मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद बाद में नाम दिया, ये भी पढ़ेंगे। हाँ, नदियां कौन कौन सी, किन नदियों के संगम पर? ये जो दुर्ग है काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर है। काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर। ठीक है, और काली सिंध व आऊ नदियों के संगम को अपन सामेल भी कहते हैं। सामेल होता ना? हाँ, काली सिंध व आऊ नदियों के संगम को सामेल भी कहा जाता है। तो कहां पर है? काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, यह है जल दुर्ग की श्रेणी में, और यह है झालावाड़ में। खटे है झालावाड़, झालावाड़ है ना। हाँ, ये एक जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग। ठीक, कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है, झालावाड़ में। औरंगजेब ने गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा जो गागरोन दुर्ग में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ, औरंगजेब। संत पीपा की छतरी, ये भी आपने किसमें? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग, संत पीपा की छतरी। गुफा है टोडा राय सिंह, और मंदिर है आपने समदड़ी बालोतरा में। ठीक है, पीपा जी का। एक पीपा जी ने यहाँ पिपाड़ में भी तपस्या की थी। पिपाड़ है ना, पिपाड़ सिटी, जो कि जोधपुर में है। पहले जोधपुर ग्रामीण आता था, जोधपुर में है। वटे भी तपस्या करी। ये पीपा जी सारी जगह देखो, केकड़ी क्या, अब तो अजमेर हो गया। ठीक है, टोडा राय सिंह जो कि टोंक, हाँ टोंक में, वहां पर इनका क्या है? गुफा। इसके अलावा समदड़ी में इनका मंदिर है, और यहाँ पर गागरोन में यहाँ पर छतरी। ठीक, हाँ। गागरोन दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है? जालिम कोट। कमरकोट जैसलमेर, और यहाँ का गागरोन का जालिम कोट। ठीक है, परकोटा जालिम कोट। हाँ। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग भेंट स्वरूप दिया था। किसको दिया था? पृथ्वीराज राठौड़, है ना नाम। हाँ, वैली कृष्ण रुक्मणी, इनका जो ग्रंथ था वैली कृष्ण रुक्मणी। ठीक, और इसी ग्रंथ को दूसरा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण का। ठीक, किसको? वैली कृष्ण रुक्मणी को। निर्माता ने इसके लेखक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के थे। ठीक है, और ये ग्रंथ यही लिखा था इसी गागरोन दुर्ग में। आगे बढ़ो।
जहांगीर ने बूंदी के राव रतन सिंह हाड़ा को भेंट स्वरूप ये दुर्ग दिया था। अब अकबर ने दे दिया तो जहांगीर भाई साहब कह रहा हम भी देंगे, तो उन्होंने बूंदी के राव रतन सिंह हाड़ा को दे दिया भेंट स्वरूप। बढ़े आगे, तो ये आपने गागरोन दुर्ग। हाँ, अब है अजय मेरू दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में है। कौन सा? अजमेर। ठीक है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, आप भी ध्यान रखिए। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, दूसरा आपने अजमेर में। पहला अजमेर में ही मानते हैं। ठीक है, इस अजमेर के जो तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया अजयराज चौहान द्वारा। किसके द्वारा? अजयराज चौहान द्वारा। कब करवाया? 1113 ईस्वी में। कौन सी पहाड़ी पर ये है? ये बीटली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? बीटली पहाड़ी। ठीक है। उपनाम क्या है? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय अजमेर को ही कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान। और ये 2 बार राजस्थान का हृदय क्यों आया? ठीक है, राजस्थान का हृदय, अजमेर, अरावली का अरमान, ये इनके उपनाम है। तारागढ़ दुर्ग कह दिया। ठीक है, मालदेव की रानी उमादे। उमादे है ना, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किसे? उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी कौन है? उमादे। और उमादे राव मालदेव की पत्नी थी, रानी थी, और राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण जो है, इनकी पुत्री थी। जैसलमेर के राव लूणकरण इनकी क्या थी? पुत्री थी। और आपने जोधपुर के जो राव मालदेव थे, इनकी क्या थी? पत्नी थी। उमादे ने अपना पूरा जीवन रूठी रानी के रूप में तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया। बहुत इंपॉर्टेंट था। रानी रूठ गई थी किनु? मालदेव, और सीधी जार घटे बैठ गई तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में बैठ गई, बस मौज करो। हाँ, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर की दरगाह है। किसमें? तारागढ़ दुर्ग में ही है। ठीक है, किसकी? मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर की दरगाह, जिसे अपन मीरान शाह की दरगाह के नाम से जानते हैं। किस दरगाह के नाम से? मीरान शाह की दरगाह। अगर पूछ ले और अगर ऐसा सवाल आ जाए मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर की दरगाह, तो एक ही बात है, और यह है आपने तारागढ़ दुर्ग के मायने। ठीक है। हाँ, घोड़े की मजार भी कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग में। ये आपने इन्हीं का फेवरेट घोड़ा था। किनकी? मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर का ही घोड़ा, यानी मीरान शाह का ही घोड़ा। इसकी जो मजार बनी हुई है वो तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में 14 बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट जानते हैं? वो एक घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा वही बांद्रा। एक तो बांद्रा आपा तो समझा, वो उछल कूद करने वाला ने, मंकी ने, वही बांद्रा। ठीक है। इमली, खिड़की, फूटी, फतेह, ये सारी क्या है? बुर्जों के नाम। ये सारी क्या है? बुर्ज के नाम। ऐसे नहीं कि इमली खवाली इमली। ठीक है, पानी पूरी वाले पानी में मिला ना, वही इमली। हाँ, बांद्रा उछल कूद करने वाला, घूगड़ी, घूंघट, ये सारी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की बुर्जे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, यह है अपनी मीनार या दरगाह, राजस्थान की प्रमुख दरगाह या मीनार। ये क्या दुर्ग के बारे में भी थोड़ा था, इसलिए मैंने ये यहाँ टॉपिक ऐड कर दिया, एक फैक्ट ऐड कर दिया। देखो, शक्कर बाबा शाह की दरगाह कहां पर है? नरहर, जो कि झुंझुनू में, आज भी झुंझुनू में। ठीक है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? सरवाड़, अजमेर में। मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन में। कहां पर है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन, जो कि झालावाड़ में। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग, अभी पढ़ाई था। मलिक शाह की दरगाह ये जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग अभी अपन के पढ़ना है, तो मलिक शाह की दरगाह अगर आ जाए तो वो है जालोर दुर्ग में। ठीक है।
कमरुद्दीन शाह की दरगाह यह है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक, हाँ। हजरत मीरान शाह, ये मीरा शाह लिखा ना, मीरान शाह की दरगाह ये तारागढ़ अजमेर, अभी पढ़ा था ना, तारागढ़ यानी या नीचे, ठीक है, तारागढ़ अजमेर में, ठीक, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। फिर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यह है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। कि में है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। मर्दान शाह की दरगाह यह है मंडराइल दुर्ग, जो कि करौली में है, ये भी पढ़ना है, मंडराइल दुर्ग करौली में मर्दान शाह की दरगाह। काका जी की दरगाह, काका जी, ठीक है, काका जी की दरगाह ये प्रतापगढ़ में। इसको क्या कहते हैं आप कमेंट कर देना। हाँ, कबीर शाह की दरगाह ये करौली में है। हजरत गदन शाह की दरगाह तिजारा, अब अलवर नहीं, खैरथल तिजारा, खट्टे खैरथल तिजारा में। तीजारो देखन जोधपुर वाला यहाँ मत समझ आया रे के नशा वालो तीजारो, तीजारो वो है आपने जिलो बनियो वही है। हाँ, तना पीर की दरगाह जोधपुर में, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, नहर खां की मीनार कोटा में, और जेठा भुट्टा की दरगाह यह है बीकानेर के गजनेर में। गजनेर बीकानेर में यहाँ पर। तो हो गया ये है आपने फैक्ट, और फैक्ट नंबर 13 ये ज्यादा दूर नहीं था, 13 नंबर फैक्ट पे ये दरगाह दी थी, दरगाह मीनार, ठीक, बड़े आगे। अब है आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग है कटे, वो है आपने जयपुर में, कटे जयपुर में, जयपुर। निर्माण बारमल ने शुरू किया और मान सिंह ने पूर्ण किया, ठीक है। निर्माण इसके बारे में कम ही पूछते हैं। हाँ, उपनाम आम्बेर, अंबिकापुर, अंबावती। किसका? आमेर दुर्ग का उपनाम आम्बेर, अंबिकापुर और अंबावती। हाँ, पहाड़ी कौन सी है? कालीखो पहाड़ी है। आमेर के शासकों का राज तिलक कहां होता था? कदमी महल में होता था। कहां पर? आमेर के जो शासक है ना, उनका राज तिलक है वो कहां पर होता था? कदमी महल में। और इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया राजदेव ने। किसने करवाया? निर्माण राजदेव ने करवाया था। किसका? कदमी महल का निर्माण राजदेव ने, ठीक है। आमेर दुर्ग का नाम बदलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में मोमिनाबाद रख दिया। क्या कर दिया? मोमिनाबाद। आमेर दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया था कब? 1707 ईस्वी में, ठीक है। अभी आप फैक्ट में दे हमार बताओ, गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया। इसका ही एक गणेश पोल है, पोले बनी होता है ना, प्रवेश द्वार ही पोल होते हैं, ठीक है। तो गणेश पोल है, उसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया। कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं से छीनकर इसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का है कि आमेर के मीणाओं को हराकर सर्वप्रथम किस कच्छावा शासक ने इस आमेर को राजधानी बनाया? तो वो था आपने कोकिल देव। कौन सा था? कोकिल देव। विशप हेबर ने आमेर के महलों के बारे में कहा है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। यानी आमेर के जो दुर्ग में महल हैं उनके बारे में विशप हेबर ने यह कहा था, मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। कौन से महल? आमेर के महल, ठीक। बढ़े आगे। ये आ गया फैक्ट। क्या है? देखो फैक्ट, राजस्थान के दुर्गों के बारे में, दुर्ग वे उनके बारे में कथन कौन से दुर्ग के बारे में कौन सा कथन? ये सवाल आते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। आप पहले फैक्ट में दे दिया, ठीक है। हाँ, राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा, ये पढ़ लिया था। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। हाँ, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी
पगड़ी गिर जाती है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। किसने? अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक, आगे बढ़े। इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया। ये सवाल देख लो, ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। तो ये कथन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ये कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया था। एक कहावत है कुचामन दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में? कुचामन दुर्ग। हाँ, संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अतिरिक्त अन्य किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं जितना इस दुर्ग का। ये कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने कहा। किसके बारे में? कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने कहा। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अलब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना, उससे कहीं बढ़कर इस दुर्ग के महल हैं। आमेर के महलों के बारे में, और ये विशप हेबर ने अभी पढ़ा है, तो विशप हेबर ने ये चीज कही। ठीक है, बढ़े आगे। एक और फैक्ट, ये तो फैक्ट याद ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट लिख दूं यहां, इंपॉर्टेंट IMP। हाँ, क्यों है? देखो, मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ के जो दुर्ग है उनके नाम बदल दिए थे। ठीक है, नाम क्या बदला, किसने बदला, ये पढ़ते हैं। कौन से दुर्ग का नाम? देखो, दुर्ग का नाम, ठीक है, बदला हुआ नाम, बदलने वाला शासक। पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सबू मोटो अलाउद्दीन खिलजी, सब नाम बदल दिया, पर थाले एक ही नहीं पड़े। दूसरा जालोर दुर्ग, नाम क्या रखा? जलालाबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जालोर, जलालाबाद, चित्तौड़, खिजराबाद और सिवाना खैराबाद, ये तीनों ही क्या सवाल यही ज्यादा पूछते हैं। सिवाना दुर्ग, खैराबाद और अलाउद्दीन खिलजी ने, कंफ्यूज यही होते हो। चित्तौड़ दुर्ग, खिजराबाद, जालोर दुर्ग, जलालाबाद और सिवाना खैराबाद। ठीक है, तीनों का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदला। अब उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। किसने रखा? अकबर जी। अकबर है ना, हाँ, वो उसने रखा था, अकबर ने ही रखा था। हाँ, गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद, अभी पढ़ा था, मुस्तफाबाद। किसने रखा? महमूद खिलजी ने। ठीक है, आमेर का नाम मोमिनाबाद, किसने रखा? बहादुर शाह ने, जिसका नाम मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह ना, जप्पर नहीं, बहादुर शाह दी थी, जप्पर मत कर देना। हाँ, शाहबाद दुर्ग जो कि 12 है, इसका नाम सलीमाबाद, किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। हाँ, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में, इसका नाम इस्लामाबाद रखा था मोहम्मद गोरी ने। किसने? गोरी। ठीक है, बड़े आगे। हाँ, ऊपर मत देख, अर्धवासियां ये निकल गई 2023 की बात। ठीक, बढ़ो आगे आपने जयगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। ये भी कहां पर है? जयपुर मायने, कटे है जयपुर के मायने। ठीक है, निर्माण मानसिंह प्रथम ने। पहाड़ी कौन सी? ईगल की पहाड़ी। ईगल है ना, चील, ईगलियन क्या होती है? चील, इसीलिए इसका नाम चील का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चील का टीला। उपनाम देखो, चील का टीला। ईगलियन चील ही होती है, चील की पहाड़ी पर बना है, तो इसका नाम ही हो गया चील का टीला। संकट मोचक दुर्ग भी इस दुर्ग को कहा जाता है। सवाल ये सीधा यही बनता है, चील का टीले के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो आपनो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। एशिया की सबसे बड़ी तोप, इंपॉर्टेंट जो नए स्टूडेंट है देख लेना, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी दुर्ग में, यानी जयगढ़ दुर्ग में है। और इस तोप का निर्माण जय सिंह द्वारा 1720 ईस्वी में करवाया गया। किस तोप का? जो जयबान तोप है, इसका निर्माण 1720 ईस्वी में जय सिंह द्वारा करवाया गया। इसकी मारक क्षमता है 22 मील, इतनी बड़ी। ठीक है, एक बार छोड़ी तो चाकसू में जार गिरियो, तो घोड़ो कटे गिरियो, चाकसू में वटे एक तालाब बनियो, जिसे गोरीलाव तालाब कहते हैं। ठीक है, तो अत्री मारक क्षमता है 22 मील तक। 22 मील तक, एक बार छोड़ने में 22 मील तक गोला जाता है। अन्य तोपें
इस दुर्ग की रणचंडी व भैरवी, कौन सी? रणचंडी व भैरवी। जयगढ़ दुर्ग के अंदर विजयगढ़ नाम का एक लघु दुर्ग है, छोटो एक दुर्ग और है जिसका नाम है विजयगढ़, ठीक है, जहां शहीद जय सिंह के भाई विजय सिंह, जिसे चीमा जी के नाम से जानते थे, उसे कैद करके रखा था। जो विजयगढ़ी दुर्ग है, विजयगढ़ दुर्ग है, जो लघु दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग के अंदर, उसमें शहीद जय सिंह ने अपने ही भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, ठीक है। बढ़ो आगे। हाँ, विजयगढ़ी दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसे दिया बुर्ज कहा जाता है। क्या? दिया बुर्ज कहते हैं। 7 मंजिला एक इमारत है प्रकाश स्तंभ जिसे दिया बुर्ज कहते हैं। ये राजपुताने के बुर्जों में सबसे बड़ी बुर्ज पड़ी है ना, 99 बुर्जों के लिए जैसलमेर किला प्रसिद्ध है, ठीक है, तो वही है सबसे बड़ी बुर्ज है, तो वो है दिया बुर्ज, जो कि किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। हाँ, इस दुर्ग में एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना है जिसका निर्माण 1587 में महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना, वो भी जयगढ़ दुर्ग में। सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में। राजपुताना का सबसे बड़ा बुर्ज, वो भी दिया बुर्ज है, वो भी जयगढ़ दुर्ग में। ध्यान रख लेना ऐसी चीजें। हाँ, इसके अलावा देखो इस दुर्ग के स्थल कौन कौन से? सुबट विलास जिसे दीवाने आम कहते थे। कौन सा? सुबट विलास जिसे दीवाने आम। खिलवंत निवास जिसे दीवाने खास कहते थे। ललित मंदिर, ये जो है इनके प्रमुख स्थल है इस दुर्ग के। अब है आपने नाहरगढ़ दुर्ग, और ओ भी आपने जयपुर में ही है, ओ भी है जयपुर के मायने। सबसे ज्यादा दुर्ग अगर माने तो वो जयपुर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर के अंदर। हाँ, इसका नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 ईस्वी में करवाया गया। वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह ने 1867 ईस्वी में दिया था, ठीक है। हाँ, प्राचीन नाम इसका क्या था? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। क्या था? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। और ये इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नारसिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? नारसिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा था, ठीक है। हाँ जी, नाहरगढ़ दुर्ग का आकार कैसा है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान। नाहरगढ़ दुर्ग के आकार का निर्माण श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह द्वितीय ने विक्टोरिया शैली में, किस शैली में? विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया है। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए अलग अलग महलों का निर्माण कराया था, एक ही समान। कैसी शैली कौन सी थी? विक्टोरिया शैली में एक ही समान 9 महल 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। यह सवाल आता है, अगर सवाल आ जाए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो माधो सिंह द्वितीय ने। सवाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान रस कपूर, पासवान का नाम भी ध्यान रख लेना, रस कपूर। किसकी पासवान थी? सवाई जगत सिंह द्वितीय। हाँ, को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। यही बात इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियां कहां? तो गेटोर की छतरियां। किस नाम से? गेटोर की छतरियां। ये यहां पर ही है गेटोर में, ठीक है। कहां पर? नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, ठीक। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां हैं, जो कि जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियां। 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज अधिकारियों को इसी दुर्ग में शरण दी थी। किस दुर्ग में? किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में शरण दी थी। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उस समय अंग्रेज अधिकारियों को इस दुर्ग में शरण दी थी, ठीक। ये यहां तक हो गया। अब है आपने चौमू का किला, ये भी जयपुर में ही। ये भी कहां पर है? जयपुर के मायने। मैंने कहा जयपुर में बहुत सारे दुर्ग है, अगर जयपुर के दुर्ग पढ़ने लग जाए फिर भी बहुत लंबी लंबी क्लासें हो जाए। तो देखो जयपुर, इसका निर्माण किसने करवाया? ठाकुर करण सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? ठाकुर करण सिंह ने। इंपॉर्टेंट ये आता है यहां उपनाम रघुनाथगढ़, चौमुआगढ़ या दारादारगढ़। सवाल यहीं से बनता है कि दारादारगढ़ या चौमुआगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो वो है चौमू का किला, ठीक है। इसके शीर्ष भाग
जो है वो कमल के फूल के समान है। जो ये चौमू का किला है, इसका शीर्ष भाग है वो किसके समान है? कमल के फूल के समान। ठीक है, कमल का फूल अपनो राष्ट्रीय फूल हो गया। हाँ जी, बढ़े आगे। चलो, अपनी क्लास आज की होगी पूरी। ठीक है, क्लास के साथ साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो पर्यावरण में कि आपने ये टॉपिक दुर्ग का पढ़ लिया, अब दुर्ग के जो एक क्लास और आएगी आज, क्योंकि दुर्ग कुंभा ने भी बहुत बनाया है। क्या करें, हम पढ़ना अपन को पड़ता है बनाने वाले बना के चले गए, पढ़ना अपन को पड़ेगा, सवाल कहां से आ जाए। हाँ, फिर देखो जिनको भी ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करनी है तो आपने रीट देखो दे रखी है पर्यावरण अध्ययन की। ठीक, पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल 1 ₹75 में। कितने? 75 रुपीज, सिर्फ 75 रुपया में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बड़ी बात नहीं है 75 रुपया, लेकिन देखो जिनके लिए बड़ी बात है उनके लिए है ही है। फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनसे, तो प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। और बाकी जो देख रहे हो आप, बाकी जो भी टेस्ट सीरीज हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड है, जिस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस कीजिए। और एक सीट जो चाहिए आपको, वो सीट जरूर हासिल कीजिए। ठीक है, ये हमारी शुभकामना रहती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास भी लगभग 47-48 मिनट की हुई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।